Okay, good morning, students, once again. Okay, as we discussed about simple permanent tissues in our previous videos. Now, before starting complex permanent tissue, I want to discuss some another kind of tissue, which are basically protective, called as protective tissue because they are helping in protection of plant. ठीक है, now we have to discuss two different types of protective tissue. Today I will discuss only the first type of protective tissue, or later on in the next video I will discuss the next one kind of tissue. So what are protective tissues? I one by one, point by point I want to explain. ठीक है, protective tissue are the outermost layer of the plant body such as stem, roots, leaf and दीज आर मॉडिफाइड फॉर द प्रोटेक्शन. ठीक है, यानी कि ये जो टिश्यूज़ हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू जो हैं, प्रोटेक्शन कहाँ से चाहिए? एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन से हमें प्रोटेक्शन चाहिए प्लांट्स को. तो ये जो प्लांट की जो सबसे बाहर की सरफेस है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, दीज प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम अनड्यू लॉस ऑफ वाटर, माइनर एक्सटर्नल इंजरी. तो ये जो यानी प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं प्लांट की बाहर की सरफेस पे ज़्यादातर मौजूद होंगे और प्लांट को एक्सेसिव वाटर लॉस से बचाएंगे. कोई एक्सटर्नल इंजरी अगर प्लांट के इंटरनल टिश्यूज़ में होने वाली है तो उनसे बचाएंगे. दीज सेल्स आर स्पेशलाइज इन नंबर ऑफ वेज टू एक्ट प्रोटेक्टिव टिश्यूज़. एंड ये जो सेल्स हैं इस टिश्यूज़ की, ये बड़ी स्पेशलाइज्ड होती हैं. ठीक है, एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू. बेसिकली वी हैव टू डिस्कस देम वन बाय वन. द फर्स्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू which we are going to discuss today is epidermis. Now what is epidermis? I am going to tell you that. ठीक है, and tomorrow we will discuss about cork. ठीक है, तो एपिडर्मिस, इनिशियली वी आर टॉकिंग अबाउट एपिडर्मिस. इट इज़ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ ऑल द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक यंग स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर्स. यानी प्लांट के जो भी डेलिकेटेड ऑर्गन्स हैं, चाहे आप स्टेम की बात करें, चाहे आप रूट की बात करें, चाहे आप लीफ की बात करें, चाहे फ्रूट्स की बात करें, तो यानी जो अगर आप इनकी जो सरफेस को आप टच करते हैं तो जो सबसे आउटर मोस्ट सरफेस पे जो टिश्यू है वो आपका कौन सा है? एपिडर्मिस है. एंड इट इज़ वन सेल थिक एंड कवर्ड विथ क्यूटिकल. वन पॉइंट मस्ट बी नोटेड. ठीक है, इट इज़ ओनली सिंगल लेयर्ड थिक, यानी इसकी केवल एक ही लेयर होगी सेल्स की, इसमें एक से ज़्यादा लेयर नहीं होंगी. ठीक है, यानी जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स होगी वो आपकी क्या होगी? एपिडर्मिस होगी. और कभी कभार इसके बाहर एक वैक्सी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल की. ठीक है, वो भी आपको प्रेजेंट दिख सकती है. कभी आप लीफ को टच करते हैं, किसी किसी लीफ को, तो आपको लगेगा, या आप ओनियन की लीफ को टच करो तो आपको लगेगा कि बाहर से वैक्सी सा अपीयरेंस आ रहा है. ये वैक्सी सा अपीयरेंस जो आता है दिस इज ड्यू टू द क्यूटिकल. और इसके अंदर एक सिंगल लेयर ऑफ जो सेल्स होती है दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. ठीक, द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर इलोंगेटेड. इसकी सेल्स होंगी साइज में लंबी लंबी सी होंगी, इलोंगेटेड होंगी, फ्लैटेंड होंगी, फ्लैट होंगी, इरेगुलर इन शेप होंगी. ठीक है, और विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस. दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड, यानी कि एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है. ठीक है, दे हैव माइन्यूट ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा. हाँ, हालांकि लीव्स में इनके बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा. और वहीं जो ग्रीन सूट्स होते हैं कहीं कहीं इनमें भी लेंटिकल्स आपको नज़र आ सकते हैं जिनकी मदद से रेस्पिरेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेशन होता है. ठीक है, दे द सेल्स आर पैरेनकाइमेटस इज नेचर. अब बात करें कि एपिडर्मिस कौन सी टाइप की सेल है. हमने अब टिश्यू पढ़ लिया, हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हमने पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो पैरेनकाइमेटस नेचर की जो सेल होती है, यानी ये जो एपिडर्मिस है पैरेनकाइमेटस टिश्यू का ही मॉडिफिकेशन है एक तरह से देखा जाए. ठीक है, नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? अब सीधी सी बात है, फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्टिव होगा. सीधी सी बात है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है. तो एपिडर्मिस एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू कवरिंग टू द प्लांट बॉडी. यानी एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, प्लांट की बाहर की बॉडी को कवर करके रखता है. इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम द एक्सेसिव हीट, कोल्ड, फ्रॉम द अटैक ऑफ द पैरासिटिक फंगी एंड बैक्टीरिया. ये प्लांट को हीट से बचाता है, कोल्ड से बचाता है, और बाहर से आने वाले जो इन्फेक्शियस आपके फंगी हैं या बैक्टीरिया हैं इनके इन्फेक्शन से भी बचाता है. इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा. इसके अलावा एक गैसियस एक्सचेंज, यानी कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इनमें, तो मैंने कहा था ना लीव्स में स्टोमेटा है, स्टेम में आपका क्या है? लेंटिकल्स हैं. तो यानी कि ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस को इन पोर्ट्स की मदद से सुटेबल करता है. ठीक है, द क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिस चेक्स द एक्सेसिव एवोपरेशन ऑफ द वाटर. वही मैंने कहा था, कभी कभी आप चेक करेंगे कई लीव्स के ऊपर आपको क्यूटिकल की लेयर मिलेगी, यानी वैक्सी लेयर मिलेगी. दिस प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, यानी ट्रांसपिरेशन में एक्सेसिव वाटर लॉस को ये बचाने का काम भी करता है. नाउ वी हैव टू डिस्कस. अब मैंने बात की स्टोमेटा की, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो आई थिंक यू स्टडीड इट इन द प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो. व्हाट इज स्टोमेटा? आई एम वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू डिफाइन यू. स्टोमेटा बेसिकली दीज आर प्रेजेंट इन द सर्फेस ऑफ द लीव्स, यानी लीव्स की सर्फेस पे आपको छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स मिलेंगे एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा. ठीक है, स्टोमेटा आर द माइन्यूट ओपनिंग्स और पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ और ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट.
Clear? Now each stoma is surrounded by two kidney shaped cells. Now if you will observe this one figure, now I am zooming it. Now are you observing two bean shaped cells, kidney like cells? ठीक है, these cells are called as guard cells. ठीक है, तो स्टोमेटा जो है बेसिकली इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इट हैज़, तो स्टोमेटा के बीच में एक माइन्यूट सा पोर है. अब इफ़ यू विल ऑब्जर्व बीच में एक छोटा सा पोर है. दिस पोर इज कॉल्ड एज स्टोमा. स्टोमेटा तो पूरा स्ट्रक्चर है. दिस इज कॉल्ड, आप देख रहे हैं तो जो बीन शेप सेल्स हैं वो तो आपकी क्या है, गार्ड सेल्स हैं. इनके बीच में छोटा सा पोर्स है, दिस इज कॉल्ड स्टोमा. और बाकी की जो सेल्स देख रहे हैं आप बड़ी बड़ी सी, दीज आर एपिडर्मिस सेल्स. ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. ठीक है, नाउ ईच स्टोमा, स्टोमा मतलब माइन्यूट पोर जो बीच में प्रेजेंट है. दिस इज सराउंडेड बाई टू किडनी शेप सेल्स. दिस इज कॉल्ड गार्ड सेल्स. एंड बाइकनकेव साइड ऑफ द गार्ड सेल्स है माइन्यूट स्पोर्स ओपनिंग बिटवीन कॉल्ड स्टोमेटल ओपनिंग. और तो जिसको स्टोमा बोलते हैं इसको ही हम स्टोमेटल ओपनिंग भी बोलते हैं. द गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट. और ये गार्ड सेल जो है, नाउ व्हाट इज देयर फंक्शन? दीज गार्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. नाउ कभी कभार एक क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ स्टोमेटा ओपन एंड हाउ स्टोमेटा क्लोजेज. तो गार्ड सेल्स जब पानी से भर जाती हैं, व्हेन दे फिल अप विद द वाटर दे विल स्वेल, तो ये फूलेंगी. और फूलेंगी तो जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाएगा. सिमिलरली व्हेन द गार्ड सेल्स द वाटर कम्स आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, तो गार्ड सेल्स क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे. श्रिंक करेंगे तो क्या होंगी, स्टोमेटल पोर जो होगा वो क्लोज हो जाएगा. ठीक है, नाउ आप कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. नाउ यू हैव टू रिमेंबर, आपको गांठ बांध के रखनी है कि स्टोमेटा दो फंक्शन करता है. पहला फंक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज. स्टोमेटा का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये गैसेस के एक्सचेंज में मदद करता है. यानी प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी के अंदर कहाँ से एंटर करती है, थ्रू स्टोमेटा. और फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलती है, स्टोमेटा. यानी इसका पहला फंक्शन हो गया गैसियस एक्सचेंज. दूसरा काम देखो, अब लगातार वाटर जो प्लांट है लगातार, यू नो द वेरी वेल दैट द प्लांट्स आर रेगुलरली एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, अब एक्सेसिव अमाउंट में वाटर को अगर एब्जॉर्ब करते जाएंगे, इतने ज़्यादा वाटर का प्लांट करेगा क्या. ठीक है, ठीक है, अगर आप क्या हुआ, अगर आप 2 4 5 6 लीटर पानी पी लोगे तो यू हैव टू गो टू वॉशरूम. ठीक है, आप वॉशरूम जाओगे, एक्सक्रीशन करोगे, रिलीज आउट करोगे, बट प्लांट क्या कहाँ कहाँ प्लांट कैसे वॉशरूम जाएगा. ठीक है, प्लांट्स को भी तो रिलीज़ करना है इस एक्सेसिव वाटर को. तो प्लांट को एक्सेसिव वाटर गैसियस फॉर्म में रिलीज़ करता है, यानी जिसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन. यानी जो एक्सेसिव अमाउंट में वाटर बनता है, एब्जॉर्ब हो रहा है, इसे बॉडी से बाहर रिलीज आउट करना है. एंड रिलीज आउट करने के लिए द प्रोसेस इज कॉल्ड एज transpiration. So this is the site of the transpiration also in the case of plants. So I think what are protective tissue and what is their function, and what is the structure of the stomata and what is its function, I think it's clear. Tomorrow I will discuss cork. Till then, thank you and bye bye.